स्वागत है सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का आपके अपने चैनल स्टडी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ाऊंगी। उससे पहले हम जो मनोवैज्ञानिक हैं स्किनर जी, उनके विषय में कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जो इनका पूरा नाम है वो है बुर्र फ्रेडरिक स्किनर और इन्हें BF स्किनर के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और लेखक थे, अर्थात ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अगला पॉइंट है हमारा, इनकी प्रमुख पुस्तकें। तो इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और अबाउट बिहेवियरिज्म। इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जिनमें से जो इम्पॉर्टेंट हैं मैंने वो ही इम्पॉर्टेंट 3 बुक्स ली हैं जो कई बार एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी हैं। इसके बाद देखते हैं हम इनके प्रयोग। तो इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया है और कबूतरों पर प्रयोग किया है। फिर हम देखते हैं इनका जो प्रमुख सिद्धांत है वह है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अब हम इस सिद्धांत के प्रयोग के बारे में पहले समझते हैं, उसके बाद इस सिद्धांत के बारे में और अच्छे से समझेंगे। क्योंकि जब हम इसका प्रयोग समझ लेंगे तो प्रयोग में क्या होती है, एक स्टोरी होती है। तो जब भी हम कोई स्टोरी सुनते हैं तो वो चीज़ हमारे ब्रेन में ईज़िली बैठ जाती है, हमें अच्छे से याद हो जाती है। तो सबसे पहले इनका हम प्रयोग पढ़ेंगे, उसके बाद में जो इनका सिद्धांत है उसको अन्य कई नामों से जाना जाता है, उसके विषय में बताऊंगी। तो चलिए हम देखते हैं इनका प्रयोग। इस प्रयोग में स्किनर ने एक लीवर वाला बॉक्स बनवाया, जिसे स्किनर बॉक्स भी कहते हैं, और उसके अंदर एक चूहे को बंद कर दिया। चूहा बॉक्स में इधर उधर उछल कूद करने लगा। अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ा और उसके आगे भोजन आ गया। पहली बार में चूहे ने यह नहीं देखा कि भोजन कहाँ से आया, किंतु यही प्रक्रिया कई बार दोहराने पर चूहे को समझ में आ गया कि उसे लीवर दबाते ही भोजन मिल जाएगा। और अब जब चूहे को जैसे ही उस बॉक्स में डाला जाता, चूहा तुरंत ही उस लीवर को खींचता और भोजन प्राप्त कर लेता। इस प्रयोग में इन्होंने एक बॉक्स बनाया जिसको स्किनर बॉक्स कहते हैं, और उसमें एक चूहे को रख दिया। उस बॉक्स के अंदर एक लीवर लगा था जिसको प्रेस करते ही उसके सामने भोजन आ जाता था। अब चूहे को जैसे ही बॉक्स में बंद किया गया तो चूहा पूरे बॉक्स में इधर उधर उछल कूद करने लगा और अचानक उसका पैर उस लीवर पे पड़ गया। जैसे ही लीवर पर पैर पड़ा उसके बाद भोजन आ गया उसके सामने। तो पहली बार में चूहे को तो समझ में नहीं आया, लेकिन जब यही प्रक्रिया कई बार हुई तो चूहे को समझ में आ गया कि जैसे ही वो लीवर को प्रेस करता है उसके सामने भोजन आ जाता है। तो इससे क्या हुआ, अब जैसे ही चूहे को बॉक्स में रखा जाता, उसे जैसे ही भूख लगती वो तुरंत लीवर को प्रेस करता और भोजन प्राप्त करता और भोजन खा लेता। अब हम देखते हैं इसमें इन प्रयोगों में जब कोई भी प्राणी स्वयं कोई वांछित व्यवहार करता है तो व्यवहार के परिणाम स्वरूप उसे पुरस्कार प्राप्त होता है और वह पुरस्कृत व्यवहार आसानी से सीख लेता है। स्किनर ने बताया है कि अगर किसी भी प्राणी को, वो मनुष्य हो जीव जंतु हो, अगर वो कोई कार्य कर रहा है और उस कार्य को करने के बाद उसे पुरस्कार मिलता है तो वो उस कार्य को आसानी से सीख जाता है। और अगर कोई कार्य कर रहा है उसे ना ही कोई पुरस्कार मिल रहा है, ना ही उसे कोई उसके बदले में कुछ पैसे मिल रहे हैं या शाबाशी मिल रही है, तो वो उस कार्य को करने में ना ही मन लगाता है और ना वो आसानी से सीख पाता है। तो इसीलिए स्किनर ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। अर्थात जब पुरस्कार मिलता है तो जो प्राणी होता है, मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु हो, वो सीखने के लिए और अधिक प्रयास करता है, तत्पर होता है। अब हम देखते हैं इस सिद्धांत को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, तो वो नाम कौन कौन से हैं। आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी एक नाम दे देगा और पूछेगा यह किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है। तो इसलिए आपको एक सिद्धांत के जो कई नाम होते हैं उन सभी नामों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उन सभी नामों के विषय में पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने जो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है उसको अन्य जो नामों से जाना जाता है वो यहाँ पे बताए हैं। तो पहला पॉइंट है ये है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अर्थात इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा नाम है इसका RS थ्योरी, इसको RS थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा पॉइंट है अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत। अर्थात इन चारों नामों से ये जो हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है जो BF स्किनर के द्वारा दिया गया है, इसे जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे और वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने थॉर्नडाइक, कोहलर के विषय में पढ़ाया है, पावलाव के विषय में पढ़ाया है, तो आप उन्हें देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।